अगर आप 12 साल से नौकरी करते हो, हर महीने पीएफ कटता है, लेकिन असली सवाल यह है रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी। और सिर्फ पेंशन ही नहीं, इसके साथ आपको कौन कौन से हिडन बेनिफिट्स मिलते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आसान भाषा में समझने वाले हैं। 12 साल की सर्विस पर कितनी बनेगी पेंशन, कैसे होगा कैलकुलेशन और कौन कौन से बेनिफिट आपको मिलेंगे। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, सैलरी लेते हैं और हर महीने पीएफ करता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां हम सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल कैलकुलेशन के साथ आपको पूरा सिस्टम समझाएंगे, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो कि रिटायरमेंट के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी रहेगी। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉइज के लिए प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ एक मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। इसे मैनेज करता है ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। हर महीने आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% हिस्सा आपके पीएफ अकाउंट में जाता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, उतना ही अमाउंट आपकी कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन पूरा पैसा पीएफ में नहीं जाता। कंपनी के कंट्रीब्यूशन के 3 हिस्से होते हैं। 3.67% ईपीएफ में जाता है, 8.33% ईपीएस यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में जाता है और एक छोटा हिस्सा आईडीएलआई यानी इंश्योरेंस के लिए होता है। यही ईपीएस हिस्सा आपके फ्यूचर पेंशन बनाता है। अब सवाल आता है, क्या हर कोई पेंशन पा सकता है? तो जवाब है नहीं। ईपीएस पेंशन पाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली, आपको ईपीएफ का मेंबर होना चाहिए। दूसरी, कम से कम 10 साल की सर्विस जरूरी है। तीसरी, आपकी एज 58 साल होनी चाहिए। अगर आपने 10 साल से कम काम किया है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि आप लमसम अमाउंट निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपने 10 साल या उससे ज्यादा काम किया है, जैसे कि 12 साल, तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल बन जाते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पेंशन कैलकुलेशन कैसे होती है। ईपीएस पेंशन एक फिक्स्ड फॉर्मूले से कैलकुलेट होती है। EPS इक्वल टू एवरेज सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइड बाय 70। यहां एवरेज सैलरी का मतलब है आपकी लास्ट 12 महीने की बेसिक सैलरी प्लस डीए का एवरेज। लेकिन एक ट्विस्ट है, चाहे आपकी सैलरी 30,000 हो या 50,000, ईपीएस कैलकुलेशन में मैक्सिमम सैलरी 15,000 रुपए ही मानी जाती है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एवरेज सैलरी 15,000 है और आपकी सर्विस 12 साल है, तो कैलकुलेशन होगा 15,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 70, यानी आपकी मंथली पेंशन 2571 रुपए बनेगी। लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग रूल है, अगर आपकी सर्विस 12 साल है लेकिन 6 महीने से ज्यादा एक्स्ट्रा है, तो उसे राउंड करके 13 साल माना जाएगा। अब एक और सिनेरियो समझिए, अगर आपकी सर्विस 15 साल हो जाती है तो कैलकुलेशन होगा 15,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 70, यानी लगभग 3,214 रुपए पर मंथ आपको पेंशन मिलेगी 15 साल की सर्विस पर। यानी जितनी ज्यादा सर्विस होगी उतनी ज्यादा पेंशन बनेगी। अब बात करते हैं टाइमिंग की। नॉर्मली पेंशन 58 साल की उम्र के बाद शुरू होती है, लेकिन अगर आप चाहे तो 50 साल की उम्र से भी पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कमी है, हर साल के हिसाब से लगभग 4% पेंशन कम की जाती है। मतलब अगर आपने 58 साल से पहले पेंशन ले ली तो आपको कम अमाउंट मिलेगा। वहीं अगर आप 58 साल के बाद डिले करते हैं और 60 साल की उम्र से पेंशन शुरू करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, लगभग 8% तक ज्यादा पेंशन। अब बात करते हैं एडिशनल बेनिफिट्स की। सबसे पहला, फैमिली पेंशन। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ या बच्चों को पेंशन मिलती है, यानी यह सिर्फ आपकी नहीं आपके परिवार की भी सिक्योरिटी है। दूसरा, इंश्योरेंस बेनिफिट। ईपीएफओ के थ्रू एम्प्लॉय को इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। अगर नौकरी के दौरान कोई अनहोनी होती है तो फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। तीसरा, विड्रॉल बेनिफिट। अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम है तो आप पेंशन की बजाय पूरा पैसा निकाल सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, कई लोगों को लगता है कि पीएफ का पूरा पैसा पेंशन में जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीएफ अकाउंट का मेन हिस्सा आपको रिटायरमेंट के समय लमसम के रूप में मिलता है और ईपीएस का हिस्सा आपको मंथली पेंशन के रूप में मिलता है। यानी एक तरफ आपको बड़ा अमाउंट एक साथ मिलेगा और दूसरी तरफ हर महीने रेगुलर इनकम भी मिलती रहेगी। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।